जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 5 लेकर आए हुए हैं। टाइप 5 में क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन बहुत बेस्ट प्रश्न है। इस टाइप में आज हर एक एग्जाम में एक दो प्रश्न देखने को एक तो कम से कम देखने को जरूर मिलता है। जरा ध्यान दीजिएगा, अब बहुत इजी है। अगर कहानी आप पढ़े हैं ना, सेम समझिए कि एक तरह से कहानी ही है। इसमें ज्यादा कुछ विशेष नहीं है, थोड़ा सा आपको गौर फरमाना है। और इस प्रश्न में हम बताएंगे समय की बचत कैसे है। ठीक, मान लेते हैं कहानी है, लेकिन उस कहानी में पढ़ने में मान लीजिए 20 से 25 सेकंड समय लगेगा ना, 30 सेकंड तो समय लगेगा, लेकिन उस 30 सेकंड को भी कैसे बचाएं, इस प्रश्न में हम आपको बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। जैसे मेरे प्यारे दोस्त, एक बार अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, एक बार अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। उसके बाद हम प्रश्न आपको स्क्रीन पर देते हैं और स्क्रीन पे आप प्रश्न देखिए और देखकर आप उसका प्रश्न का जवाब दीजिए। और कितना समय आप लगा रहे हैं ये जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम फिर बताएंगे आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कह रहा है, देखिए टाइप 5 है। शब्द प्रति स्थान द्वारा कोड, प्रति स्थान उसका स्थान का कोड किया हो गया है, उस कोड को आपको बताना है कि क्या इसका प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। कह रहेगा किसी सांकेतिक भाषा में, प्रश्न बोल रहा है आपको, किसी सांकेतिक भाषा में आंख को मुंह कहा जाता है। आंख को मुंह, मुंह को नाक कहा जाए, नाक को कान कहा जाए, कान को जीभ कहा जाए तथा जीभ को दांत कहा जाए। तो बताएं कि जो व्यक्ति है क्या चीज से सुनेगा किससे। तो आपको क्या है, इस प्रश्न में जैसे आपसे पूछा गया है कि उस व्यक्ति जो है किससे सुनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, सुनने के लिए व्यक्ति को कान की आवश्यकता होती है। ठीक है, सुनने के लिए व्यक्ति को कान की आवश्यकता होती है। इतना जो कहानी टाइप पर जो लिखा हुआ है, उतना कहानी आपको नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करना चाहते हैं प्रश्न को। कह रहा है क्या प्रश्न कि किसी सांकेतिक भाषा में, गौर फरमाइएगा, किसी सांकेतिक भाषा में आंख को मुंह कोमा, मुंह को क्या नाक कोमा, नाक को क्या बोला कान कोमा, कान को क्या बोला जीभ कोमा, जीभ को क्या बोला दांत। कहा जाए तो व्यक्ति किससे सुनेगा। तो आपको इतना कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी आपको प्रश्न पे जाना है। प्रश्न में जाकर क्या सोचना है कि व्यक्ति किससे सुनेगा। सबसे नीचे में जो कहानी के सबसे नीचे में जो प्रश्न पूछेगा, उस प्रश्न को केवल देखिए। प्रश्न क्या बोल रहा है कि व्यक्ति किससे सुनेगा। तो आप पॉजिटिव सोचिए, व्यक्ति को सुनने के लिए कान की आवश्यकता है, कान होगा तभी तो सुन सकता है। तो आप उधर पढ़ जाइए, जो कहानी में कान खोजिए, कान को ढूंढिए कि कान कहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए कि उसमें कान को क्या कहा जाता है, कान को क्या कहा जाता है उसको ढूंढना है। तो आप देखिए, आंख को मुंह कहा जाता है, मुंह को नाक कहा जाता है और नाक को कान कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, यहीं पे लेन दी है। जैसे यहाँ पे कह रहेगा नाक, नाक को क्या कहा जाए, नाक को कान कहा जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कान को क्या बोला जाता है, जीभ बोला जाता है। कान को क्या बोला जाता है, जीभ बोला जाता है। ठीक है, कान को क्या बोला जाता है, जीभ बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। कह रहा है प्रश्न क्या कि व्यक्ति किससे सुनेगा। तो व्यक्ति तो कान से सुना है, व्यक्ति किससे सुनेगा तो कान से सुना जाए। कान देखिए लेफ्ट है कि राइट है, कान देखिए लेफ्ट है कि राइट है। नाक को कान कहा जाता है और कान को जीभ कहा जाता है। तो इसमें जो है लेफ्ट में कान नहीं है, लेफ्ट में नाक है, इसलिए आपका नहीं होगा। ऐसे भी आपको पता चल रहा है कि नाक को कान कहा जाता है, नाक का नाम क्या दिया, कान दिया है। तो व्यक्ति किससे सुनेगा, कान से सुनेगा। कान को नाम क्या है, कान को कोड क्या किया है तो जीभ किया गया है। कान को क्या नाम से परिचित है, तो जीभ के नाम से कान को जाना जाता है। तो कान को क्या कहा जाए तो जीभ कहा जाता है। व्यक्ति को सुनने के लिए जीभ का प्रयोग करना होगा, जीभ शब्द को कोड किया गया। तो आंसर क्या हो मेरे प्यारे भाई, 24 नंबर प्रश्न का आंसर डी फॉर डॉग होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं, उसका जरा आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो आपका आरआरबी एनटीपीसी 2020 का प्रीवियस ईयर का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। देखिए क्या कह रहा है क्या
कि यदि हवा को पत्थर कहा जाए, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए और गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ को किस चीज से धोएंगे? हाथ को किस चीज से धोएंगे? तो एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्त, तो इतना कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी प्रश्न बोला क्या, हम हाथ को क्या चीज से धोएंगे? तो जनरली सोचिए, ऐसा नहीं कि हाथ को दूसरा चीज से कहें साबुन से धोएंगे तो यही करेंगे, वो तो यही सब बात नहीं है। तो कह रहा है क्या, वर्षा को गर्म कहा जाए। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को क्या कहा जाता है? पुल कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए और गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ धोने के लिए क्या चीज का प्रयोग करेंगे? तो हाथ धोने के लिए आप तो जल का प्रयोग करते हैं, जल से ही हाथ धोइएगा, तो हाथ धोने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। तो ऊपर प्रश्न में जो कहानी टाइप दिया हुआ है, उस कहानी में देखिए कि जल का नाम क्या दिया है, जल को क्या कहा जाता है। तो दिया है प्रश्न में का जल को पुल कहा जाए, तो हाथ धोने के लिए किसका प्रयोग कीजिएगा? तो पुल का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि जल का कोड किया हुआ है पुल नाम से, जल को पुल कहा जाता है, यानी जल उसका नाम है, लेकिन कोड भाषा में कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका चेंज नाम रहेगा। तो जल का कोड क्या किया है? पुल है, तो वही हाथ धोने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? पुल का प्रयोग करेंगे। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? C4 कैट होगा, आंसर सी होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है क्या प्रश्न, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को शहद कहा जाए, शहद को नारंगी कहा जाए, नारंगी को नारंगी कहा जाए और जाए, तो वस्त्र धुलाई को क्या प्रयोग करेंगे? वस्त्र को यानी कपड़ा को धुलाई करने के लिए क्या चीज का प्रयोग कीजिएगा? तो आप कॉमन सेंस लगाइए, कपड़ा धोने के लिए क्या चीज का प्रयोग करते हैं? तो कपड़ा को साफ करने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं, कपड़ा को साफ करने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ऊपर प्रश्न में कहानी जो दिया हुआ है उसमें साबुन का कोड क्या किया गया है? तो साबुन को स्याही कहा जा रहा है। ठीक है, साबुन को क्या कहा जा रहा है? साबुन को स्याही कहा जा रहा है। तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? स्याही होगा। साबुन का कोड जो है स्याही होता है। कपड़ा धोने के लिए हम लोग साबुन का प्रयोग करते हैं, लेकिन साबुन का कोड भाषा में लिखा क्या है? स्याही लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा? स्याही होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट, यानी देखिएगा, अब सीधी सी प्रश्न के जवाब दीजिए। आपको तो कहानी पढ़कर हमने बता दिया, लेकिन इस प्रश्न का जवाब डायरेक्ट कैसे दीजिएगा? अब आप देखिए, प्रश्न कहा तो हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा? प्रश्न बोला आपको कि हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा। आपको पता है मेरे प्यारे भाई कि हल्दी का रंग जो हो पीला होता है। तो ऊपर कहानी में देखिए, जो प्रश्न ऊपर दिया हुआ है उसमें हल्दी का रंग पीला होता है, पीला को क्या कहा जाएगा? तो देखिएगा ऊपर पीला को पीला कहा जाए, पीला का रंग, पीला को हरा कहा जाता है, पीला का रंग क्या है? हरा कहा जाता है। तो पीला का कोड भाषा हरा रंग में दिया है। तो हरा देख लीजिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। पूरा कहानी पढ़ने से हम लोग बच गए। आंसर जो पूछा, प्रश्न जो पूछा उसका आंसर भी हम लोग दे दिए। फिर से रिपीट करना चाहते हैं ताकि आप समझ जाए पूरा। कह रहे प्रश्न क्या, यदि सफेद को लाल कहा जाए, सफेद जो कलर है उसको क्या कहा जाता है? लाल कहा जाता है। ठीक, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा? प्रश्न नहीं बोला कि हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा। तो हल्दी का रंग जो होता है पीला होता है। तो प्रश्न में पीला का कोड क्या दिया गया है? तो पीला रंग का कोड जो है नीला दिया गया है, सॉरी, पीला रंग का कोड जो है हरा दिया गया है। तो हल्दी को हरा कहा जाता है, यानी पीला रंग को हरा कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? हरा होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करते हैं कि अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या नेक्स्ट, यानी 24 के बाद 3 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर था। अब 25 नंबर प्रश्न देखिएगा। 25 नंबर क्या कर रहा है? यदि प्रकाश, ये भी प्रीवियस है, ये भी प्रीवियस है, लेकिन यहाँ पर डेट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, देखिएगा 25 नंबर, यदि प्रकाश को अंधेरा कहा जाए, आप कहिए डायरेक्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। हाँ, दे देते हैं। तो रक्त का रंग क्या होता है?
रक्त जो है, रक्त का रंग क्या होता है, तो रक्त यानी ब्लड का रंग जो होता है लाल होता है। लाल रंग को देखिए क्या कहा जा रहा है, लाल को जो है सफेद कहा जा रहा है। लाल को क्या कहा जा रहा है, तो सफेद कहा जा रहा है। देखिए सफेद कहाँ है, लाल रंग को सफेद कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सफेद होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। फिर से देख लीजिए, यदि प्रकाश को अंधेरा कहते हैं, प्रकाश को क्या नाम से, प्रकाश को कोड क्या किया गया है, अंधेरा नाम से। ठीक है, अंधेरा को हरा कहा जाता है। ठीक है, हरा को नीला कहा जाता है, नीला को लाल कहा जाता है, लाल को सफेद कहा जाता है, सफेद को पीला कहा जाता है। तो बताएं कि व्यक्ति का रक्त का रंग कैसा होगा, रक्त यानी खून का रंग कैसा होगा, तो खून का रंग लाल होता है। तो ऊपर जो प्रश्न में कहानी दिया हुआ है उस कहानी में देखिए कि रक्त का कोड क्या है, लाल रंग का कोड में क्या नाम दिया गया है, तो लाल रंग को सफेद नाम दिया गया है। तो लाल रंग को सफेद कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, सफेद होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल होगा। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए फॉर एप्पल होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी 26। 26 कह रहा है क्या, यदि हरा को सफेद कहा जाए, यदि हरा को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला, पीला को नीला, नीला को गुलाबी, गुलाबी को काला कहा जाए, तो बताएं कि दूध का रंग कैसा होता है। तो दूध का रंग आपको पता है कि सफेद होता है, सफेद को क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन में देखिए जरा। तो सफेद को जो है, सफेद को पीला कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, पीला होगा। पीला किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि टाइप 5 जो था, टाइप 5 जो है आपको पसंद आया होगा और अच्छा आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये छोटा वीडियो था, पहले ही बोल दिए थे कि छोटा वीडियो मात्र एक ही टाइप लेकर आए थे, ताकि इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन से आप दूर हटे। ठीक है, तो आज की सेवा यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त।